हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, इससे पहले हमने परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद हमने एवरेज का टॉपिक कंप्लीट किया और हमने मेंस्ट्रुएशन 2D का भी टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है। तो जिन लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखे हैं, पहले जाके वो टॉपिक देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है के सारे हैं आपके हर किसी GK SSB एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वेटनरी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है हर किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली वेटनरी फार्मासिस्ट, सुपरवाइज़र, फॉरेस्टर के एग्ज़ाम में ये सारे के सारे टॉपिक्स है। तो आज का जो टॉपिक है ये पर्टिकुलरली वेटनरी फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये वाला टॉपिक सुपरवाइज़र के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो जो भी वेटनरी फार्मासिस्ट एस्पिरेंट्स है तो वो इस टॉपिक को देखेंगे। मैं टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, डिस्कस करेंगे हम। और आई होप कि उन्हीं 30 क्वेश्चंस में आपको एग्ज़ाम में जो सवाल हैं देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं हर टाइप का सवाल आपको कराऊंगा। ट्रेन टाइप जो सवाल होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। वो जो चोर पुलिस का सवाल है वो हम करेंगे। देन वो जो एवरेज स्पीड पे जो सवाल आ रहे हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आई थिंक 3 से 4 वीडियोज़ में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और ये सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो पेपर आने वाला है आई थिंक 11 को, कहीं ना कहीं इसी में से जो है सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, देखो इसमें आपको एक ही फॉर्मूला याद रखनी है, उसी पे से जनरल जो सवाल होते हैं वो आते हैं, फिर कुछ कंसेप्ट हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो स्पीड का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूँगा बताइए स्पीड क्या है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, और यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 आवर, 1 मिनट या 1 सेकेंड। इनको हम कहते हैं यूनिट, मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट टाइम। तो इस यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस एक बॉडी कवर करती है उसको हम बोलते हैं स्पीड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, वो 2 घंटे में 300 किलोमीटर कवर कर दी है। बताइए इसकी स्पीड क्या है। इसकी स्पीड का मतलब क्या है, 1 आवर में वो कितना करती हैं, 1 आवर में कितना करेंगी, 150 किलोमीटर, है ना। 2 घंटे में वो 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, कवर कर रही है। बताइए इसकी स्पीड क्या है। इसकी स्पीड क्या है, स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में वो कितना कवर करती है। 2 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना, 150 किलोमीटर। तो स्पीड किसके बराबर होगी, 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में कोई बॉडी, कोई भी गाड़ी, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम बोलते हैं स्पीड। अब कुछ फार्मूला है जो कि आपको नोट करने होंगे, और यही फार्मूला इसमें जो है टॉपिक में आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ यही फार्मूला, स्पीड इज कॉल्ड डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, देन वी हैव डिस्टेंस किसके बराबर होगी फिर, स्पीड इनटू टाइम। टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यही एक फार्मूला है जो आपको याद रखनी है। बस ये जो दो फार्मूला है इसी से हम डिराइव करते हैं। अब मैं आपको बोलूँगा यूनिट क्या है स्पीड का। ठीक है, किस तरह हम किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। देखो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, या तो किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड है। अब मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो जानते हैं। मैंने बोला किलोमीटर पर आवर। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो बस यही 2 0 और 2 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36।
तो वो किसके बराबर होगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो बस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5/18 को हम 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ 54 किलोमीटर, बताइए जो स्पीड है इसको मीटर पर सेकंड में कैसे हम लिखेंगे। तो ऐसे हम लिखेंगे, देखो 54 इंटू 5/18। ठीक है, 18 1 सा 80, 18 3 सा 54, 5 इंटू 3 क्या होता है 15। तो ये इक्वल होता है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, 18/15 से मल्टीप्लाई करते। देखो कैसे, मीटर पर सेकंड, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000 किलोमीटर। 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं 1/36 आवर। ये मैंने 3600 ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि नीचे आएगा 1/3600, तो इसको हम ऊपर लाएंगे तो वो ऐसे बनता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, तो वो किसके बराबर है 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना होगा तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बोला 20 मीटर पर सेकंड, बताइए ये जो स्पीड है इसको हम किलोमीटर पर आवर में कैसे लिखेंगे। सिंपल, 20 इंटू 18/5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 18 इंटू 4 कितना होता है 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर में हम इसको लिखेंगे। बस ये आपको नोट करना है किस तरह हम दोनों चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। बस इन्हीं फार्मूला पे हम कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, और 30 सवाल मैंने आपको बोला कि हम करेंगे 30 क्वेश्चंस, और इन्हीं 30 क्वेश्चंस में आपको एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि हम हर टाइप का सवाल करेंगे। देखो जो हमारा पहला सवाल है, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 50 मिनट्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या है। देखो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है, देखो 90 किलोमीटर, टाइम इसको कितना लगता है 50 मिनट्स, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, आवर में हम कैसे लिखेंगे, पहले हम इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे, इसको हम फिर करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। तो 50 मिनट्स कितने आवर होते हैं, देखो 60 मिनट्स, देखो 60 मिनट्स 1 आवर के बराबर होता है। इसका मतलब 1 मिनट कितने आवर के बराबर होगा 1/60 आवर। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है। तो हमें 50 मिनट्स, तो 50 मिनट्स किसके बराबर होगा 1/60 इंटू 50। तो हम यहाँ लिखेंगे 50 डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई जो 60 है वो ऊपर चला जाएगा, वो बनेगा ऐसे, 0 और 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 यहाँ चले जाएंगे, 5 इंटू 18 कितना होता है 40। तो 6 इंटू 18 कितना होता है 6 ज़ा 48, 4 कैरी 6 1 ज़ा 6, 6 और 4 10। तो 108 किलोमीटर इसकी स्पीड है, लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, देखो इंटू 5/18, मैंने आपको अभी बोला। तो 18 1 ज़ार 18, 18 6 ज़ार 5 6 ज़ार 18 इंटू 6 कितना होता है 108। तो 5 इंटू 6 कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको ये सवाल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड निकालेंगे, क्योंकि ये मिनट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटू 5/18 करना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। A train is traveling at the rate of 45 km per hour. How many seconds will it take to cover a distance of 4/5 km? देखो
फिर से हमें यही फार्मूला इसको लगाएंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। हाउ मेनी सेकेंड्स, मतलब हमें टाइम निकालना है, टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 4/5 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4 डिवाइड बाई 5/5 2 कैरी 5/20 और ऐसे। तो ये है किलोमीटर पर आवर, ये है किलोमीटर, सॉरी ये टाइम है ना, 4/225 किलोमीटर। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सॉरी ये होंगे, सॉरी देखो टाइम है ना ये, तो ये है 4/225 आवर, ठीक है। ठीक है, 4/225 आवर। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो 4/225 इंटू एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं बताओ, 3600। तो बस हो गया हमारा मसला हल। देखो 25 इंटू 4 और 4 8, 25 इंटू 9 होता है 225, 25 इंटू 9 होता है 225, तो 25 1 ज़ा 25। तो यहाँ से हमें चला ये 11 कैरी हो गई, तो वो बन जाएगा 110। तो 25 इंटू 4 होता है 100, तो 10 कैरी हो गई, 25 इंटू 4 होता है फिर से 100, तो वो बन जाता है 144। तो फिर से हम इसको काटेंगे, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 5 कैरी, 9 6 ज़ा 54। तो 4 इंटू 16 कितना होता है, 4 इंटू 16 कितना होता है 64, ठीक है। वही इस सवाल का जवाब है, 64 सेकंड्स, वही इस सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखो पहले हम निकालेंगे टाइम आवर, मतलब घंटों में हम टाइम निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है ना 40 किलोमीटर पर आवर में, या आवर में हम निकालेंगे इसको। देखो डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, देखो डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, जो स्पीड है वो भी किलोमीटर पर आवर में है, तो जो हमें टाइम निकलेगा वो भी आवर में निकलेगा। उसको फिर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। फिर हम इसको काटेंगे तो वो निकलेगा 64 सेकंड्स। आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हुआ होगा। देखो A train 180 meter long moving at the speed of 20 meter per second overtakes a man moving at a speed of 10 meter per second in the same direction. The train passes the man in। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझेंगे, ये आप नोट करेंगे, ठीक है। If two objects या trains are moving in the same direction, then their speed is subtracted। ये जो कंसेप्ट है इसी सवाल में लगेगा। जब भी दो ट्रेनें, दो ऑब्जेक्ट्स, दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, उनकी जो नेट स्पीड होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। एक और कंसेप्ट आप लिखेंगे, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग in the opposite direction, then their speed is added। मतलब दो ट्रेनें जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, उनकी जो स्पीड होंगी वो ऐड होंगी। जब दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, या दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज़ एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, तो उनकी जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट होगी। आई होप आपने नोट किया होगा, तो हम इस सवाल को करेंगे। एक ट्रेन है, वो इस स्पीड से चलती है, ओवरटेक करती है एक बंदे को, एक मैन को, एट ए स्पीड ऑफ दिस। वो जो बंदा होता है वो इस स्पीड से चलता है। बताइए जो ट्रेन है
वो इस मैन को कितने मिनट्स में या कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। एक और आपको कंसेप्ट समझना है, जब भी आपको ये दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है, इंसान दिया हुआ है, उसकी लेंथ को हम नेगलेक्ट करते हैं। मतलब एक ट्रेन एक बंदे को क्रॉस करती है, उस टाइम हम उस बंदे की लेंथ नहीं लेते हैं, क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। दैट इज़ द रीज़न उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, उसकी जो लेंथ है उसको हम ज़ीरो लेते हैं। या एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है, उस पोल की भी हम लेंथ ज़ीरो लेते हैं, नेग्लिजिबल होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसकी लेंथ हम ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे लगेगा। देखो अब नेट स्पीड किसके बराबर है, मैंने आपको भी बोला ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं ना, मूविंग एट द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। ट्रेन की स्पीड क्या है, 20 है, इस इंसान की स्पीड क्या है, 10 है, तो 20 - 10 इनकी स्पीड, नेट स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बस मसला खत्म। हमें जो है द ट्रेन पासिस द मैन, मतलब हमें टाइम निकालना है। टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 180 है ना। इसमें हम जो लेंथ होती है ट्रेन की उसी को हम डिस्टेंस लेते हैं। स्पीड क्या है, 10 है, 0 0 कैंसिल, 18 मीटर पर सेकेंड। यही इस सवाल का जवाब है। 18 मीटर, सॉरी 18 सेकेंड होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम है ना। एटीन सेकेंड्स। तो यही इस सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब ये एक बंदा है, एक ट्रेन आ रही है, तो बताइए इसको कितने टाइम में क्रॉस करती हैं। तो हम इसकी जो डिस्टेंस होगी वो इसी ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। ट्रेन की लेंथ 180 मीटर है, तो इसी को हम डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है इसको हम नेग्लिजिबल लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि ये इसकी जो लेंथ होती है ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब ये सवाल हम करते इसकी तरफ आप थोड़ा ध्यान देंगे कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट सवाल हम इसको कह सकते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, देखो मैं आपको सिखाऊंगा एक तरीका कैसे हम इसको बहुत कम टाइम में करेंगे। देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, ए सिटी है और बी सिटी है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 330 किलोमीटर है। ठीक है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM, एक ट्रेन स्टार्ट करती है यहाँ से 8 AM, 8 बजे निकलती है। एंड ट्रेवल टूवर्ड्स, ये ट्रेवल टूवर्ड्स बी होगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रेवल टूवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अनदर ट्रेन बी स्टार्ट्स इन 9 AM, ये स्टार्ट होती है 9 AM, और इसकी जो स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर है। बताइए एट व्हाट टाइम डू दे मीट, ये कब मिलेंगे। देखो एक कंसेप्ट आप याद रखेंगे, जब भी दो ट्रेनें एक टाइम पे चलती हैं, मतलब अगर ट्रेन ए और ट्रेन बी एक ही टाइम पे चलेंगी तो उनका जो मीटिंग टाइम होगा वो सेम होगा। मैंने आपको बोला ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, ये 8 बजे निकलती है, ये भी 8 बजे निकलती हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर। तो ये इस टाइम पे मिलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं मीटिंग टाइम, ठीक है। और ये मीटिंग टाइम इस पे कुछ टाइम हुआ होगा, लेट सपोज 10 AM, 10 बजे मिलते हैं। तो मैं आपको सवाल पूछता हूँ, बताइए ए को इस पॉइंट तक कितना टाइम लगता है, 2 घंटे लगते होंगे, क्योंकि 8 बजे निकलता है, 10 बजे यहाँ पहुँचता है, कितना टाइम लगा, 2 घंटे। बी को इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है, इसको भी 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि 8 बजे निकला था, 10 बजे यहाँ पहुँची, तो इसको भी 2 घंटे लगे। तो यही मैं आपको कंसेप्ट समझिए, इसको हम बोलते हैं मीटिंग टाइम, मीटिंग पॉइंट या मीटिंग टाइम, ठीक है। मतलब मीटिंग पॉइंट है और वहाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए हम इसको बोलते हैं मीटिंग टाइम। यहाँ पे जो ये मिलेंगे दोनों ट्रेनें, ठीक है। और ये सेम होता है तब जब दोनों ट्रेनें एक ही टाइम पे निकलेंगे, ये भी 8 बजे निकली, ये भी 8 बजे निकली, जिस टाइम पे मिलेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको जो टाइम लगेगा वो सेम होगा, उसको हम बोलते हैं मीटिंग टाइम। इस कंसेप्ट को भी आप नोट करेंगे, ठीक है। देखो अब हम इस सवाल को कैसे करें, थोड़ा बहुत इसमें ट्विस्ट है। अगर दोनों 8 बजे स्टार्ट कर रहे होते तो इसको हम एक ही
जो है लाइन में कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये 8 बजे स्टार्ट होती है, ये 9 बजे स्टार्ट होती हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे करते हैं। देखो ये 8 बजे स्टार्ट होती है और ये 9 बजे स्टार्ट होती है। पहले हम इसको 1 घंटा चलाएंगे इस वाली ट्रेन को। देखो जब ये 1 घंटा चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, तो 1 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस क्रॉस करती है? 9 बजे तक ये यहाँ पे होगी। जब ये 9 बजे यहाँ पहुँचेंगे तब जाके ट्रेन भी निकलेंगे। अब ये दोनों एक ही टाइम पे निकलेंगे, तो एक को हमने सेम टाइम बनाने के लिए क्या करा, इसको हमने 1 घंटा चलाया। 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? डिस्टेंस किसके बराबर होती है? स्पीड इंटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1 घंटा है। तो कितनी किलोमीटर ही चलेंगी? 60 किलोमीटर, है ना। 60 किलोमीटर ही चलेंगी। देखो तो इस सवाल की ओर आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा इसको समझना है। तो कितने किलोमीटर चलिए? 60। तो 60 किलोमीटर जब ये चली तो ये पहुंची इस वाले पॉइंट पे, और कितने बज गए? 9 बज गए। इसका मतलब ये भी अब निकलेंगी, ये भी अब निकलेंगी एक ही टाइम पे। बस मसला खत्म हुआ। हमें टाइम निकालना है। टाइम किसके बराबर होता है? टाइम होता है बराबर, देखो टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगी? टोटल डिस्टेंस 330 है, लेकिन चूंकि ए ने ऑलरेडी 60 किलोमीटर क्रॉस किया है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। -60 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड कितनी है इनकी? ये दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, अभी मैंने आपको समझाया जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी उनकी स्पीड प्लस होती है। 60 + 75। तो अब ये डिस्टेंस कितनी बची? 330 - 60 270 किलोमीटर। 60 + 75 कितना होता है? 135। 135 1 जार 135 2 जार 270। तो टाइम इनको मीटिंग टाइम कितना लगता है? 2 घंटे। 2 घंटे के बाद ये मिलेंगी। अभी कब स्टार्ट हुआ था इनका, कब इनने टाइम स्टार्ट किया था? टाइम रिक्वायर्ड 9 AM + 2 घंटे, वो किसके बराबर होगा? 10 AM के बराबर, नहीं 11 AM के बराबर। तो बस यही इस सवाल का जवाब है। 11 AM कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। देखो मैं आपको फिर से इसको समझाता हूँ। दो ट्रेनें ए और बी स्टार्ट होती है 8 बजे। ए 8 बजे निकलती हैं, बी 9 बजे निकलती है। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर है पर आवर है, बी की स्पीड 75 है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, जो नेट स्पीड होती है वो ऐड होती है। अभी मैंने आपको समझाया था। इनकी नेट स्पीड क्या है? 135 है। अब चूंकि हमने बोला ए को हम 1 घंटा चलाएंगे, 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं? 60 किलोमीटर कवर करती है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी बचती है? 270 किलोमीटर। तो ए और बी के दरमियान कितनी डिस्टेंस अब है? 270 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? 270 किलोमीटर। तो ये इनको चलनी है। तो बताइए अब 270 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है? 135। तो इनको कितना मीटिंग टाइम लगता है? 2 घंटे। अब ये ऑलरेडी 9 बजे स्टार्ट हुए थे। 9 बजे जब स्टार्ट हुई थी, 9 बजे + 2 घंटे कितना होता है? 11 बजे। तो 11 बजे इस सवाल का सही जवाब है 11 AM। आई होप आपको इस सवाल समझ आ चुका है, और इसी टाइप का सवाल VLW में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ये इसी टाइप के सवाल आपको एग्ज़ाम में, जो वेटरनरी फार्मासिस्ट है उसके एग्ज़ाम में आपको इसी टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। एक और सवाल है, देखो यहाँ पे मैं एक और कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। देखो ये जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ये आपको पेड बैचेस में मिलेंगी। ठीक है, मतलब पेड बैचेस में जो आपको सर पढ़ाएंगे वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलेंगी। फ्री जो अवेलेबल यूट्यूब पे होता है बहुत कम, ये जो कंसेप्ट होते हैं ये आपको फ्री बहुत कम अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। देखो स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब एक चीज़ है, सपोज इफ डिस्टेंस इज फिक्स्ड, डिस्टेंस को हमने फिक्स रखा या सेम रखा, इसका मतलब S1 डिवाइड बाई, देखो S1 है, T1 है, एक और बॉडी है उसकी स्पीड S2 है, और डिस्टेंस भी वो सेम कवर करे मतलब D, और टाइम T2 में, T1 हो गया, ये T2 हो गया। तो S1 डिवाइड बाई S2 किसके बराबर होगा?
T2 डिवाइड बाई T1, ये आप नोट करेंगे। अगर डिस्टेंस को हमने सेम रखा तो स्पीड का जो रेशो होता है वो टाइम के जो है रिवर्स रेशो के बराबर होता है। S1 डिवाइड बाई S2 किसके बराबर होता है? T2 डिवाइड बाई T1। T2 S2 बॉडी का टाइम है, T1 S1 बॉडी का टाइम है। डिस्टेंस इनकी सेम है, ये भी D डिस्टेंस कवर करती है, ये भी D डिस्टेंस कवर करती है। तो S1 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1। अब एक और चीज़ है, अगर हम टाइम को फिक्स रखेंगे, S1 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई T1, सॉरी ये T होगा, D1 डिवाइड बाई T, S2 D2 डिवाइड बाई T। टाइम को हमने फिक्स रखा, इफ टाइम इज सेम या फिक्स्ड, तो S1 डिवाइड बाई S2 वो किसके बराबर होता है? D1 डिवाइड बाई D2। ये भी आप नोट करेंगे। जब टाइम सेम होता है, टाइम फिक्स होता है, तो S1 डिवाइड बाई S2 डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो D1 डिवाइड बाई D2 के बराबर होगा। तो उसी पैटर्न पे हम इस सवाल को करेंगे। देखो, इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस में सेम है, द स्पीड ऑफ A एंड B आर इन द रेशो 3:4, A टेक्स 30 मिनट मोर देन B टू रीच डेस्टिनेशन, द टाइम टेकन बाई A टू रीच द डेस्टिनेशन। इसमें क्या है? डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स्ड है, डिस्टेंस इज सेम या फिक्स्ड, ये आप नोट करेंगे। अभी मैंने आपको बोला जब डिस्टेंस फिक्स्ड होगी तो देखो, वो टाइम यहाँ पे लिखेंगे। स्पीड 1 क्या है? देखो, इनका जो स्पीड का जो रेशो है वो क्या है? 3:4, 3:4। टाइम का रेशो क्या होगा? 4:3। मैंने आपको भी बोला था S1 डिवाइड बाई S2 किसके बराबर होता है? T2 डिवाइड बाई T1। मतलब अगर S1 बाई S2 3/4 है, T2 बाई T1 किसके बराबर होगा? 4/3, क्योंकि इसका रिवर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से A को लगते हैं 4 यूनिट और 3 को लगते हैं 3 और B को लगते हैं 3 यूनिट। और सवाल में दिया हुआ है कि A टेक्स 30 मिनट मोर देन B, मतलब हमारे हिसाब से A को लगता है 1 यूनिट ज़्यादा B से, लेकिन सवाल में बोला गया नहीं 1 यूनिट ज़्यादा नहीं लगता, 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं ना, 30 मिनट्स। तो बताइए द टाइम टेकन बाई A टू रीच डेस्टिनेशन, 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? A को लगते हैं ना 4 यूनिट टाइम, तो 30 × 4 किसके बराबर होगा? 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स किसके बराबर होगा? 2 आवर्स, 2 घंटों के बराबर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है ये आपको समझने पड़ेंगे। जब आप इन कंसेप्ट को समझेंगे, इन पे प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हम कितने मज़ेदार तरीके से जो है इन सवालों को करते हैं। ठीक है, और इन्हीं जो मेथड से आपको एग्ज़ाम में कम टाइम लगेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं हमें तो सब आता था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम सारा पेपर नहीं कर पाए। हमें तो सब आता था लेकिन मैथ जो है लेंथी था, तो हमें बहुत टाइम लगा उन क्वेश्चंस को करने में। तो वो यहीं पे गलती करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप सीखेंगे, नए नए मेथड्स को अगर आप सीखेंगे, कम टाइम में कैसे सवालों को किया जाता है शॉर्टकट मेथड से, तो फिर आपको वो एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं मेथड से सवालों को करेंगे और आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल भी समझ आ चुका होगा। देखो, ए मैन वॉकिंग एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 मिनट्स, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज। देखो, इसमें भी ये फॉर्मूला लगेगी, हमें क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ ब्रिज, तो डिस्टेंस हमें बोलनी है बेसिकली। मैन की जो लेंथ होती है उसको हम इग्नोर करते, जो मैंने आपको बोला था। द लेंथ ऑफ ब्रिज क्या है? मतलब डिस्टेंस हमें निकालनी है। डिस्टेंस किसके बराबर होगी? स्पीड इंटू टाइम। मैंने आपको अभी बोला था स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर, और टाइम कितना लगता है इसको? 15 मिनट। तो 15 मिनट को हम अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 होता है वो, है ना, अभी मैंने आपको बोला था। तो 15 1 15 4 तो 5/4 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर करेगा। ठीक है, लेकिन हमें मिनट मीटर्स में बोलना है। वो जो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। तो 4 1 4 4 5 और 0 कितना होता है वो?
देखिए यहाँ पे 4 ऐसे होगा, 4 इंटू 2500 होता है और 0 होता है, तो 250 इंटू 5 कितना होता है, 1250, 1250 इसकी डिस्टेंस होगी, मतलब वही लेंथ होगी ब्रिज की। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, यही होगी लेंथ। देखो यही होगी लेंथ ऑफ ब्रिज। ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालनी थी, सिंपली स्पीड हमें दी हुई है, जो टाइम है वो भी दिया हुआ है मिनट्स में, मिनट्स को हमने किया जो कन्वर्ट किसमें, आवर में, तो हमें निकलता है वहाँ से 5/4 किलोमीटर। उसको हमने किया 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, तो वो होता है 4 1 4, वो कटता है 250 से, 250 इंटू 5 होता है 1250 मीटर। तो यही इस सवाल का जवाब है। देखो अब हम इस सवाल को करेंगे, दो लोग हैं ए और बी, और वो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है, ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ ब्रिज। ये जो है डिस्टेंस 1200 है। 2 men आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ ब्रिज, दो ये पुल के अपोजिट साइड्स में बैठे हुए हैं, जो डिस्टेंस पुल की है वो 1200 मीटर है, एंड और वो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं एट द रेट ऑफ 5 मिनट, ये 5 मिनट पर मिनट की ओर चल रहा है 5 मीटर, और ये 10 मीटर पर मिनट, ये इसकी स्पीड है। तो इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर, वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, या कितना टाइम उनको लगेगा एक दूसरे के साथ मिलने में। देखो ये भी सिंपल सवाल है, मैंने आपको अभी बोला ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो नेट स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी, अपोजिट में चलेंगे तो 5 + 10 कितना होगा, 15 मीटर पर मिनट इनकी स्पीड होगी, नेट स्पीड। तो बस हमें क्या बोलना है, टाइम बोलना है। टाइम किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1200, जो इस पुल की जो है लेंथ है, डिवाइड बाई स्पीड, स्पीड कितनी है 15। तो बस मसला खत्म, 15 1 15, 15 इंटू क्या होता है 8, और 15 इंटू 8 कितना होता है 120 और 0, तो 80 मिनट्स इस सवाल का सही जवाब है। 80 मिनट इस सवाल का सही कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इसमें नेट स्पीड जो होगी वो ऐड होंगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। डिस्टेंस तो ऑलरेडी दी हुई है 1200, जो इस पुल की लेंथ है, बस टाइम हमें निकालना था, मसला खत्म। ठीक है, तो बस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं एक और वीडियो इसमें लाऊंगा, उसमें भी हम कुछ सवाल करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, और वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये स्पेशली जो JK SSB जो वेटरनरी फार्मासिस्ट है, जिनका अभी कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम होगा, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्हीं सवालों में 30 क्वेश्चन हम टोटल करेंगे इस टॉपिक पे, और इन्हीं जो 30 क्वेश्चन में ही आपको कहीं ना कोई सवाल एग्जाम को देखने को मिलेगा। I hope you will like the video, and if you like the video, don't forget to subscribe the channel, and don't forget to share it with those who are also preparing for JK SSB. Thank you so much.